नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा वाक्य रूपांतरण। और वाक्य रूपांतरण समझने के लिए समझना होगा वाक्य के प्रकार। वैसे तो वाक्य के कई प्रकार होते हैं, लेकिन वाक्य रूपांतरण के दृष्टिकोण से जो हमें समझना है वो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आइए हम समझें कि वाक्य रूपांतरण के लिए क्या 3 प्रकार होता है। सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिसे अंग्रेजी में क्रमशः सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरल वाक्य की, कि सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य को कैसे पहचानेंगे। सरल वाक्य, मैंने अभी आपको बताया था कि सरल वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो इसे कैसे पहचानेंगे? क्रिया के द्वारा। ध्यान देंगे, इसे पहचानेंगे क्रिया के द्वारा, वर्ब के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में मात्र एक क्रिया होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमेशा के लिए याद रखिए। एक से अधिक क्रिया सरल वाक्य में नहीं हो सकती है। हमेशा याद रखेंगे, केवल एक क्रिया ही होगी सरल वाक्य में। अब ये एक क्रिया क्या है, इसको मैं समझा रहा हूं। और देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण है एक क्रिया कि मैं पुनः यहां लिख रहा हूं। एक क्रिया, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में, सरल वाक्य की चर्चा कर रहा हूं। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। अब ये क्या क्रिया होती है? अब जरा देखें कि ये जो क्रिया है, हूं, है, हो, था, थी, ये सब जो है ये सहायक क्रिया है। ये सब जो है सहायक क्रिया है, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। अब आपको लगता होगा कि बड़ी छोटी छोटी क्रिया है, लेकिन देखिए, इससे पूर्ण वाक्य बनता है और दमदार वाक्य बनता है। गौर करेंगे, भारत हमारा देश है। हम लोग विद्यालय प्रतिज्ञा किया करते थे विद्यालयों में, भारत हमारा देश है। इसमें एक सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया एक बहुत पूर्ण वाक्य बना रहा है, और ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है। दूसरा वाक्य, सभी भारतवासी, सभी भारतवासी भाई बहन हैं। देखिए, है लगा, मुख्य क्रिया इसमें नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये सहायक क्रिया से भी वाक्य बनते हैं, स्पष्ट वाक्य बनते हैं, और ये सरल वाक्य हैं क्योंकि इसमें क्रिया एक ही है। मैं एक और वाक्य बना रहा हूं, ये बहुत ही ऐतिहासिक वाक्य है।
ध्यान देंगे, भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया थी, इसमें थी लगा और ये संपूर्ण वाक्य बना है। ऐसा नहीं सोचें कि ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, सहायक क्रिया से कैसे बनेगी। एक क्रिया है, एक क्रिया है, सरल वाक्य है, ये सब सरल वाक्य हैं। अब गौर कीजिएगा, एक और वाक्य मैं बना रहा हूं, भारत का नाम आर्यावर्त था। देखिए, है, थी, था, ये सब लगकर वाक्य बन रहे हैं और ये सरल वाक्य हैं, चूंकि क्रिया की संख्या एक ही है। अब देखिए, मुख्य क्रिया से कैसे सरल वाक्य बनते हैं, सहायक क्रिया से कैसे बने मैंने बता दिया, और एक ही संख्या थी। अब देखिए कि मुख्य वाक्य से सरल वाक्य, मुख्य क्रिया से सरल वाक्य कैसे बनते हैं, गौर करेंगे। हम लोग, वी, शाकाहारी, वेजिटेरियन, भोजन, फूड, हम लोग शाकाहारी भोजन खाते हैं, वी टेक वेजिटेरियन फूड। अब इसमें है लगा है तो खाते भी है, ये खाते जो है ये मुख्य क्रिया है, और यह मुख्य क्रिया किस तरह का मुख्य क्रिया है, तो देखिए यहां मैं बता रहा हूं, खाना, खाना एक मुख्य क्रिया है, तो खाना से बन गया खाते हैं, क्रिया की संख्या एक है। आपको भ्रम हो सकता है कि खाते भी हैं भी है, तो क्रिया की संख्या तो दो है, नहीं, इसलिए सहायक क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया का जब प्रयोग होता है तो वाक्यों में सहायक क्रिया का भी प्रयोग होता है। यह दूसरी बात है कि वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल सहायक क्रिया होती है, लेकिन मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा तो सहायक क्रिया का प्रयोग भी होता है, तो दोनों को एक ही मानेंगे। दूसरा वाक्य देखिए कैसे रूप बदलता है, मैं बचपन से ही, फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज इटसेल्फ, मैं बचपन से ही शाकाहारी भोजन खा रहा हूं। ये देखिए, खा रहा हूं, ये खाना का ही एक रूप बदला, यहां पर आया खाते हैं, यहां आया खा रहा हूं। तो एक क्रिया है सरल वाक्य, एक क्रिया है सरल वाक्य, कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि खा रहा हूं ये तो तीन हो गया, नहीं, ये सब मिलके एक क्रिया माना जाएगा। काल के हिसाब से, काल के नियम के हिसाब से यहां पर खा रहा हूं लिखा गया। अब एक और वाक्य देखिए, पड़ोसी परिवार ने, पड़ोसी बगल में जो परिवार रहता है, नेबरिंग फैमिली, हम लोग बचपन से ही शाकाहारी भोजन करते हैं, तो उन्होंने पड़ोसी क्या किया है, पड़ोसी परिवार ने निर्णय लिया, पड़ोसी परिवार ने निर्णय लिया, काल के हिसाब से यहां पर लिया है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, लिया है, ये दिस इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, दे टुक डिसीजन, कोई सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है, केवल एक क्रिया है, ये सरल वाक्य है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। अब एक और वाक्य मैं लिख रहा हूं, क्या निर्णय लिया, वे शाकाहारी भोजन करेंगे, उन्होंने निर्णय लिया कि वे शाकाहारी भोजन करेंगे, ये करेंगे जो है ये मुख्य क्रिया है। संजोग है कि इस लिया में भी सहायक क्रिया नहीं है, करेंगे में भी सहायक क्रिया नहीं है,
जो भी काल का नियम होता है उस हिसाब से, लेकिन एक क्रिया है तो वो सरल वाक्य है। अब मैंने आपको कहा कि एक क्रिया है तो वो वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य होगा। जैसे ये लिख दूं मैं कि यहां पर एक लिया गया था कि लिया, ये मुख्य क्रिया है। अब देखिए मैं बहुत बड़ा वाक्य यहां पर लाया हूं आपके लिए, बहुत ही बड़ा वाक्य है। अब इस पर गौर करेंगे। अब ये सरल वाक्य तो एक साइकोलॉजी होती है कि सरल वाक्य मतलब कि साधारण वाक्य, ऐसी बात नहीं है। कितने शब्द इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कर्ता के चिन्हों को हटा दें, 11 12 शब्द है, बड़ा लंबा वाक्य है। कमजोरी की हालत में चिकित्सकों की सलाह पर कुछ दिनों के लिए दादाजी ने मांसाहारी भोजन खाया था। अब अगर मैं पूछूं आपसे ये कौन सा वाक्य है, आपको भ्रम हो सकता है, यू मे गेट कंफ्यूज्ड। दिस लुक्स अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, इट मे बी अ लॉन्ग सेंटेंस, बट यू फाइंड आउट हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर। ये लंबा वाक्य हो सकता है, लेकिन हमको देखना है इसमें क्रिया की संख्या क्या है। आप खोजते रह जाएंगे, इसमें क्रिया एक ही है, खाया था। कमजोरी की हालत, चिकित्सकों की सलाह पर कुछ दिनों के लिए दादाजी ने मांसाहारी भोजन, ये सब क्रिया नहीं है, एक क्रिया है, खाया था। एक क्रिया है तो यह सरल वाक्य है। वाक्य की लंबाई से मतलब नहीं है, सरल मतलब लगता है कि सीधा छोटा होगा, ऐसी बात नहीं है। वाक्य बहुत लंबा है लेकिन क्रिया की संख्या एक है तो यह सरल वाक्य होगा। और ध्यान दीजिए कि केवल परीक्षा की तैयारी के लिए ही नहीं पढ़ना है, हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना है आपको। और मैंने जो बातें आपको बताई वो पहले से नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं है, आप जानते थे, 50% जानते होंगे, 60% जानते होंगे। अब मैं ज्ञान का परत खोल रहा हूं और भाषा अच्छी होगी तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए हिंदी व्याकरण समझने के लिए। बी क्यूरियस टू नो हिंदी ग्रामर, लाइक इट, शेयर इट। और अगर आपको स्पष्ट नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं और अच्छा वीडियो प्रस्तुत करूंगा आपके लिए। देवेश कुमार घोष का नमस्कार। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में। धन्यवाद।